इस वीडियो में हम जानेंगे दौर कदीम के एक परिंदे के बारे में जिसको अनका बोला जाता था और उसके बारे में मशहूर है कि वो पहाड़ के बराबर अंडा देता और उसकी इतनी ताकत थी कि हाथी को पंजों में ऐसे उठा लेता था जिस तरह एक चील चूहे को उठा लेती है। कहते हैं कि ये परिंदा गुरूब आफताब के मौके पर होता है। ज़माना कदीम में अनका इंसानों के साथ रहता था, लेकिन इंसानों को इससे अजियत पहुंचती थी, इसलिए इंसानों का इसके साथ रहना दुश्वार हो गया। चुनाचे एक दफ़ा का जिक्र है कि वो किसी दुल्हन को माँ जेवरात के उठा ले गया और इस वक्त जो नबी थे हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम, उन्होंने इसको बद्दुआ दी। अल्लाह ताला ने इसको बहर मुहीत के किसी जजीरा में खत्ते उस्तवा पर मुंतकिल कर दिया। इस जजीरा में इंसान का गुजर नहीं है, मगर इस जजीरा में जंगली जानवर हाथी, गेंडा, भैंसा, गाय, बैल बकसरत मौजूद हैं और इनके अलावा जुमला अक़साम के दरिंद व परिंद भी हैं। अनका जिस वक्त प्रवास करता है तो इसके परों से ऐसी आवाज़ निकलती है जैसे कि बिजली गरज रही है या जोर का सैलाब बह रहा हो। ये 1000 बरस तक जिंदा रहता है। जब इसकी उम्र 500 बरस होती है तो नर मादा से जुफ्ती करता है। जब अंडे देने का वक्त आता है तो मादा को बहुत तकलीफ होती है। कीम अरस्तू का कहना है कि अनका का शिकम बैल जैसा और इसकी हड्डियां परिंदों जैसी होती हैं। ये शिकारी परिंदों में सबसे बड़ा होता है। इमामुल इलामा अबुल बका मकाते हरीरी की शरह में लिखते हैं कि अहले रस के जहाँ एक पहाड़ था जिसको मख कहते थे। इसकी बुलंदी 1 मील थी और इस पर परिंद बकसरत रहते थे, जिनमें अनका भी था। ये सबसे बड़ा जानवर था। इसका चेहरा इंसान जैसा और बाकी आज़ा परिंदों जैसे थे। ये बहुत खूबसूरत था और ये साल भर में 1 मरतबा उस पहाड़ पर आता था और परिंदों को उठाकर ले जाता था। एक साल ये भूखा रहा क्योंकि इसको परिंदे नहीं मिल सके, इसलिए कि जब इसकी आमद का ज़माना आया तो परिंदे इस पहाड़ को छोड़कर किसी दूसरी जगह छुप गए। चुनाचे इसने आबादी का रुख किया और वहाँ पहले एक लड़के को और फिर एक लड़की को उठा कर ले गया। लोगों ने अपने नबी से शिकायत की तो उन्होंने इसके लिए बद्दुआ की और इस पर बिजली गिरी और ये हलाक हो गया।